नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित सीरीज को कवर कर रहे हैं। इस सीरीज की आज यह तीसरी वीडियो है जिसमें हम राष्ट्रीय विकास परिषद, रोलिंग प्लान, इंडिया विजन 2020 जैसी योजनाओं से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे इस प्रकार की वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है 6 अगस्त 1952 में हुआ। 6 अगस्त 1952 की यह तारीख याद रखिएगा, यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। यह राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, योजना आयोग के समानांतर संस्था है। तो योजना आयोग के विषय में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजनाएं समय समय पर चलाई गई और राष्ट्रीय विकास परिषद भी योजना आयोग के समानांतर एक संस्था है। इसका गठन अगस्त 1952 में हुआ और 6 अगस्त याद रखिएगा। इसका प्रमुख कार्य मुख्य विकास योजनाओं का अनुमोदन एवं मूल्यांकन करना है। तो जो मुख्य विकास योजनाएं हैं, भारत के विकास को लेकर जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उन योजनाओं को जो अंतिम रूप देने और उनका मूल्यांकन करने का जो काम है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है या राष्ट्रीय विकास परिषद ही यह कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं, यानी जो भी भारत का प्रधानमंत्री होता है वह ही राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक निकाय है। तो याद रखिएगा, यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजनाओं को अंतिम रूप देने एवं समय समय पर उनके मूल्यांकन करने का जो कार्य है वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही किया जाता है, जिससे योजना का जो निर्धारित लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जा सके। तो हर योजना जब भारत में विकास के लिए बनाई जाती है तो उसको अंतिम रूप देने का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है और इसका मूल्यांकन भी समय समय पर किया जाता है, ताकि योजना का जो निर्धारित विकास लक्ष्य है वह प्राप्त हो सके। इस कारण राष्ट्रीय विकास परिषद का जो महत्वपूर्ण कार्य है इसके विषय में भी याद रखिएगा। यहाँ से भी कई प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न डायरेक्ट यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप देने का कार्य कौन करता है? तो याद रखिएगा, उसके ऑप्शन में इसका सही आंसर था राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो देखिए, जो प्रश्न मैंने आपको बताया वही आगे पूछा गया है। पंचवर्षीय योजनाएं अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम प्राधिकारी राष्ट्रीय विकास परिषद है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करने के पश्चात योजना संसद में प्रस्तुत की जाती है और वहां से अनुमोदित होने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद सरकारी योजनाएं बन जाती हैं। तो कोई भी सरकारी योजना है, जब राष्ट्रीय विकास परिषद उसको अंतिम रूप देकर अनुमोदित करता है उसके पश्चात उस योजना का प्रस्ताव संसद में प्रस्तुत होता है और वहां से प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास वह प्रस्ताव जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वह सरकारी योजना बन जाती है। और सरकारी योजना जैसे ही बन जाती है तो वह जो सरकारी प्रपत्र होता है उसमें प्रकाशित हो जाती है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से भारत का योजना आयोग एक है। तो पूछा गया है कि भारत का जो योजना आयोग है वह किस प्रकार का निकाय है? तो याद रखिएगा, गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है, यानी कि एक तो संविधान में इसका जिक्र नहीं है, गैर संवैधानिक है और परामर्श देने का कार्य करता है भारत सरकार को योजना आयोग। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर 15 मार्च 1950 में गठित
योजना आयोग एक गैर संवैधानिक सलाहकार संस्था है। वही जो हमने बताया, परामर्श देना या सलाह देना एक ही बात है। इसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग में बदल दिया गया। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी यानी भाजपा की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो इन्होंने 1 जनवरी 2015 में इस योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया विजन 2020 किस समिति द्वारा तैयार किया गया? तो इंडिया विजन 2020 से संबंधित जो प्रोजेक्ट है वह एसपी गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया। और क्या था यह प्रोजेक्ट, तो इसके विषय में जान लेते हैं। योजना आयोग ने जून 2020 में इंडिया विजन 2020 यानी 2020 का भारत पर एक समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष योजना आयोग के सदस्य एसपी गुप्ता थे और इन्हें इसके दस्तावेज़ तैयार करने में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लिखी पुस्तक इंडिया विजन 2020 से भी मदद मिली थी। तो आपको बता दें कि सन 2000 में एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया गया कि 2020 यानी 20 साल बाद का भारत किस प्रकार का होगा, भारत में क्या क्या सुविधाएं होंगी, यह सभी एक प्रोजेक्ट के द्वारा तैयार किया गया। और इसे तैयार करने के लिए योजना आयोग के जो सदस्य हैं एसपी गुप्ता, उनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उनके निर्देशन में इस प्रोजेक्ट के दस्तावेज़ तैयार किए गए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पूर्व नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, भारत की आज़ादी से पूर्व नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। वर्ष 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया और इस कमेटी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई। तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो जिस प्रकार योजना आयोग भारत में चल रहा है, अभी पंचवर्षीय योजना नीति आयोग के रूप में चल रही है, वैसे ही आज़ादी से पहले भी नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो गठन का निर्देशन है वह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। तो दोनों बातें याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक गांधीवादी योजना चलाई गई थी और इसका प्रतिपादन किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। तो श्रीमन नारायण अग्रवाल के विषय में आपको बता दूं कि इन्होंने संविधान सभा में भी पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन किया था। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, दोनों प्रश्न याद रखिएगा। क्या थी गांधीवादी योजना, इसके विषय में देख लेते हैं। वर्ष 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा भारत में आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रारंभ की गई, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया है। इस योजना के अंतर्गत गाँव को स्वावलंबी एवं उनकी आर्थिक संरचना पर ध्यान देना था। तो इस योजना के अंतर्गत जो गांव का क्षेत्र है उनको अपने आर्थिक रूप से मजबूत बनाना ही इस योजना का लक्ष्य था और इस योजना का नाम था गांधीवादी योजना, जो श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में प्रारंभ की गई। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, याद रखिएगा। और श्रीमन नारायण अग्रवाल ने ही संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन भी किया था, तो यह भी बात याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? तो भारत में भी रोलिंग प्लान चलाई गई थी, जिसे अनवरत योजना के विषय में जाना जाता है। तो आपको बता दें कि पिछड़े देशों में रोलिंग प्लान का देने का जो सुझाव है जी मेडाल के द्वारा दिया गया था। इनके द्वारा सुझाए गए रोलिंग प्लान को भारत में मोरारजी देसाई सरकार द्वारा वर्ष 1978 में अपनाया गया, परंतु इसके अधिक सकारात्मक परिणाम नहीं मिले और 1980 में जब इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बनाई तो इस सरकार में उन्होंने इसके स्थान पर पुनः पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कर दी थी। तो चलिए कमेंट करके बताइए कि 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई, तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए। और इसके विषय में याद रखिएगा, रोलिंग प्लान के विषय में इसका जो सुझाव है जी मेडाल के द्वारा दिया गया और जनता पार्टी की जो सरकार थी मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने
तो इन्होंने वर्ष 1978 में इस रोलिंग प्लान यानी अनवरत योजना को प्रारंभ किया था। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति कब दी गई? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है उसको स्वीकृति दी गई थी, वह तारीख पूछी है तो तारीख याद रखिएगा 27 दिसंबर 2012। एक ट्रिक है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में प्रारंभ हुई, तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल वर्ष 2012 से 2017 तक रहा। इस योजना में सर्वाधिक खर्च 34%, यानी जो सर्वाधिक खर्च राशि थी उसका 34% सामाजिक सेवाओं में खर्च किया गया और 18.8% ऊर्जा में यानी ऊर्जा के क्षेत्र में, 15.7% परिवहन के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 6% और कृषि संबद्ध जितने भी क्षेत्र हैं उनमें 4% राशि खर्च की गई। तो ये सभी आंकड़े याद रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और पीसीएस की परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, तो आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। इन सभी डाटा को आप याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के मध्य कुल अनाच्छादित वर्षों की संख्या कितनी है? यानी कुल अवकाश जो रहा वर्षों में वह कितना था, यह पूछा गया है। तो याद रखिएगा 7 वर्षों का अवकाश रहा था कुल पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत। कब कब कौन सा अवकाश रहा यह भी देख लेते हैं। वर्ष 1951 में जब योजना प्रारंभ हुई तब से प्रथम योजना अवकाश 1966 में 1969 तक 3 वर्ष का रहा। वर्ष 1979 में 1980 तक के मध्य 2 वर्ष का अवकाश रहा और 1990 से 1992 तक 2 वर्ष का अवकाश रहा। तो ऐसे करके 7 वर्षों का कुल अवकाश रहा जो पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में। वही पूछा गया है कि कितने आच्छादित वर्षों की संख्या थी जिन वर्षों में योजनाएं चालू नहीं रहीं या पंचवर्षीय योजनाएं का अवकाश रहा, उनका गैप रहा। तो यही पूछा गया था। तो याद रखिएगा ऐसे 7 वर्ष हैं, कौन कौन से हैं ये हमने आपको बता ही दिया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनके विषय में हमने इस वीडियो में कवर किया। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।